बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय। दिव्य स्तुति गाई भीष्म पितामह जी ने। और भगवान भीष्म पितामह जी को देख रहे हैं, भीष्म पितामह जी भगवान को देख रहे हैं। देखते ही देखते भीष्म पितामह जी के जो प्राण थे वो भगवान में आकर के समाहित हो गए। दिव्य गति भगवान ने भीष्म पितामह जी को प्रदान की है। पांडवजन रुदन करना आरंभ किए, भगवान ने दिव्य तत्व का उपदेश दिया। चारों तरफ शांति छा गई। भगवान ने बड़ी दिव्यता के साथ उनकी अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करके और भगवान वापस चले आए द्वारकापुरी को। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान द्वारकापुर में आए हैं। भगवान की रानियों ने पुष्प वृष्टि करके भगवान का स्वागत किया है और भगवान अपनी माताओं को प्रणाम करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद भगवान अपनी पत्नियों से मिलते हैं। भगवान द्वारकापुर में रहने लगे। थोड़े ही दिन व्यतीत हुए तो महाराज युधिष्ठिर जी के राजभवन में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जब जन्म हुआ है तो महाराज युधिष्ठिर जी ने दैवज्ञ बुलवाए, वैदज्ञ बुलवाए। वैदज्ञों ने आकर के सुंदर ढंग से जातकर्म संस्कार को संपन्न करवाया है और दैवज्ञों ने बालक की जन्मपत्री बनाई। ग्रह गोचर को देख करके बालक का नाम परीक्षित रख दिया। जो सदैव दूसरे के बारे में जानने की इच्छा रखे उसका नाम है परीक्षित। दूसरा नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरातः। एक बार प्राण चले गए थे, दोबारा भगवान विष्णु की कृपा से जीवन दान मिला है, इसलिए एक नाम रखा विष्णुरात। ज्योतिषियों से श्री युधिष्ठिर जी ने निवेदन किया, महाराज इस बालक के भविष्य का कथन करें। ये बालक आगे चल करके कैसा होगा, इसकी बुद्धि कैसी होगी, इसका बल पराक्रम कैसा होगा, इसका शील औदार्य कैसा होगा, ये हमारी प्रजा की सेवा किस प्रकार से करेगा, ये सब आप हमको बतलाइए। ज्योतिषियों ने ग्रह गोचर को देख करके बताना आरंभ किया। हे राजन, पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दासरथिर्यथा। महाराज हम केवल आपसे इतना ही निवेदन करेंगे, इस बालक की चिंता आप न करें। ये बालक सर्वगुण संपन्न है, इसके अंदर अनेक प्रकार के गुण भरे पड़े हुए हैं। ये बालक सर्व सामर्थ्यवान है। ये पार्थ के समान धनुर्धर होगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ इक्ष्वाकु के समान इसकी भूमिका होगी। ब्राह्मणों और भक्तों की रक्षा करने में ये भगवान राम के समान होगा। हे महाराज युधिष्ठिर, इस बालक के पराक्रम का व्याख्यान हम कहां तक करें, ये तो कलयुग का भी दमन कर देगा। निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। इसके द्वारा कलयुग का दमन कर दिया जाएगा। ये बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा तेजस्वी ओजस्वी मनस्वी, बड़ा विचारवान ज्ञानवान नीति नैपुण्यवान होगा महाराज। बस महाराज एक चिंता है। युधिष्ठिर जी शांत हो गए। क्या? ज्योतिषियों ने कहा वो ऐसा होता भी, जब जनपत्री खोलते हैं तो पहले अच्छी अच्छी बात बता देते हैं, ऐसा है, ये है, वो है, ये योग भी है, वो योग भी है, नौका योग है, एकावली योग है, राजयोग है, और अंत में जाते जाते बता देंगे काल सर्प योग है। सारे योगों का वर्णन करते करते अंत में अच्छा होता भी कुछ ऐसे है, जब हम अपने भविष्य को सुनने के, हर व्यक्ति भविष्य को सुनना चाहता है, जानना चाहता है मेरा भविष्य कैसा है,
ये सब लोग जानना चाहते हैं, पर हर व्यक्ति जो भविष्य जानने का इच्छुक है वो ये मन में कभी नहीं इच्छा रखता कि हमारे जीवन में बुरा क्या होगा, पहले वो बता दो। भविष्य कथन भी कर दो और पहले बढ़िया बढ़िया बात बताओ, और जो बाद वाली है उसे बाद में ही बताना, पहले मत बताना। ये सब लोग मन में इच्छा रखते हैं। इसलिए ज्योतिषियों ने कहा, महाराज तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जिता। कुछ ग्रह गोचर ऐसे बैठे हुए हैं जो अपमृत्यु की सूचना दे रहे हैं। इस बालक की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। जैसे ही सुना अपमृत्यु होगी, तक्षक नाग के डसने से इस बालक की मृत्यु होगी, वैसे ही महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित भये। पर ज्योतिषियों ने कहा, महाराज चिंता न करें, जिन भगवान ने गर्भ में आकर के इस बालक की रक्षा की थी, वही भगवान पुनः स्वामी सुखदेव जी के रूप में आवेंगे और भागवत की कथा सुना करके इस बालक को दिव्य ज्ञान प्रदान करके इसे मुक्त बना देंगे। ये बालक भागवत जी की कथा को सुनेगा, भगवान का बड़ा भक्त होगा। जैसे ही कहा भगवान का बड़ा भक्त होगा, महाराज युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए। चलो, मेरे कुल में ऐसा बालक है जो कम से कम वैष्णव तो होगा। प्रसन्न भय, दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। उधर श्री विदुर जी जो युद्ध के पहले ही दोनों सेनाओं का त्याग करके चले गए थे, तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते करते आज पहुंच गए युधिष्ठिर जी के दरबार में। युधिष्ठिर जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया। सत्कार करके अंदर लाते हैं। अंदर लाए तो पूछा, आप तो हम लोगों को भूल ही गए थे, कहाँ चले गए थे? आप कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा में गए, किस तीर्थ यात्रा में गए, वहाँ कैसा दृश्य आपने देखा? वो होता है ना, जब कोई तीर्थ यात्रा करके आता है तो गांव के लोग बैठ करके पहले वो सुनते हैं। अच्छा, सुनना चाहिए। अगर कोई तीर्थ यात्रा करके आवे तो उसके पास बैठ करके उस तीर्थ के वर्णन को सुनना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ के वर्णन को सुन करके हमारे पाप जो होते हैं वो नष्ट होते हैं। हमारे गांव की जो प्राचीन परंपरा थी उसमें बड़े बड़े दार्शनिक तत्व छिपे हुए थे। छोटी छोटी बातें पर पूरा दर्शन भरा पड़ा रहता था। हाँ चाचा, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा, कैसे कैसे घूमे, सब कुछ वर्णन किया। और वर्णन करते करते पूछा कि हमारे बड़े भैया श्री धृतराष्ट्र जी कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और लेकर के चले गए हैं धृतराष्ट्र के पास। विदुर जी गए हैं, मैं अकेले में इनसे बात करना चाहता हूँ। अकेला पा करके श्री विदुर जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, भैया कब तक इस जीवन को जियोगे? अब तो जीवन का मोह त्याग दो। आपके मोह के कारण ही महाभारत जैसा युद्ध हुआ। 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, आपके 100 पुत्र मारे गए, लेकिन फिर भी जीवन से इतना प्रेम। वेदांत कहता है जीवन में, संसार में रह करके मनुष्य गेह त्याग कर सकता है पर देह त्याग नहीं कर सकता। गेह त्याग सरल है, देह त्याग बड़ा कठिन है। घर को छोड़ना, सन्यासी महात्मा बनना, ये बहुत सरल बात है। छोटी छोटी बात पे लोग नाराज हो जाते, घर छोड़ के चले जाते, महान बन जाते। पर किसी से पूछो, शरीर छोड़ो, कितनी भी दुर्गति हो रही हो, कितनी भी दुर्गति के साथ जीवन जी रहे हो, अगर भगवान लेकर के विमान आ जाए, चलो चलो बैठो हम तुमको लेकर के चलते हैं, तो क्या बोलेगा? रहने दो, अभी एक पोता है, शादी देख लेते हैं तब आते हैं। यही करते हैं लोग ना। अहो महीयसी जंतो जीवितासा यया भवा। जीवित रहने की कितनी इच्छा आपके अंदर प्रबल है। अब तो त्याग दो, अब तो वासनाओं का त्याग करो। सब कुछ समाप्त हो गया, पुत्र मारे गए, पूरा खानदान समाप्त हो गया। अरे नहीं, कैसी बात करते हो? अरे एक भी पुत्र नहीं जो आपको भोजन दे सके, जो आपको जल पिला सके। क्या बात करते हो? अरे मैं सच कह रहा हूं। धृतराष्ट्र कहता, नहीं नहीं, मेरा पुत्र भीम है ना, वो मेरी बड़ी सेवा करता है। क्या करता है?
अरे वो मुझे भोजन कराता है, जल पिलाता है, मेरी बड़ी सेवा करता है। और जैसे ही भीम का गुणानुवाद किया है धृतराष्ट्र जी ने, वैसे ही विदुर जी ने पूछा, भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। भीम के द्वारा कुछ टुकड़े फेंक दिए जा रहे हैं, आप उसको खा करके भीम का गुणानुवाद करते हो, कुत्ते की तरह दुम हिलाते हो और बताते हो हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। अरे आपने अपने नैतिक सम्मान को ही समाप्त कर दिया है। मान सम्मान की बात तो आपके अंदर है ही नहीं। अगर मान सम्मान की विचारधारा आपके अंदर होती तो निश्चित रूप से आप अपने छोटे भाइयों के पुत्रों के साथ अन्याय न करते। आप ये बात न कहें, अच्छा नहीं लगता। मैं केवल आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, काल कर्म गुणाधीनम देहोयम पांच भौतिकः। पांच भौतिक शरीर का इतना पालन पोषण क्यों? ये एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। जब ये नष्ट हो जाएगा तो पहले से ही पांडवों का मोह त्याग दो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा, 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 क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। इस शरीर की कितनी भी सुरक्षा करोगे पर ये एक न एक दिन नष्ट हो ही जाएगी। इसलिए त्याग कर दो और चलो। कहां जावे? हम अंधे जो ठहरे? अरे नहीं, मेरे साथ चलो। तो रात के एकांत में ही श्री विदुर जी ने ले लिया धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के सप्त स्रोत के पास पहुंच गए। प्रातः काल हुआ, युधिष्ठिर आदि बड़े परेशान हुए। देवर्षि नारद जी ने बड़े सुंदर ढंग से उपदेश देकर के उन्हें शांत करवा दिया है। और थोड़े ही दिन में तन्मय समाधि लगा करके धृतराष्ट्र जी ने शरीर का त्याग किया और गांधारी ने सती प्रथा का निर्वहन किया है। बालक का जन्म हुआ, ये समाचार जब द्वारकापुर में पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण भी बधाई देने के लिए आए हैं। आज भक्त ने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने भक्त का। राजा परीक्षित जी अपलक नेत्रों से भगवान के उस दिव्य स्वरूप, दिव्य मुखारविंद, दिव्य तेज, आभा और कीर्ति का दर्शन किया, जिसका दर्शन उन्होंने कभी गर्भ में किया था। आज अनंत सुख मिला श्री परीक्षित जी को। जो दर्शन गर्भ में भये थे वही दर्शन आज संसार में हुआ है।
धन्यवाद के पात्र हैं श्री परीक्षित जी। हम सभी लोगों को, अगर हम अपने शास्त्र को मानते हैं, अगर हम अपने पुराण को मानते हैं, तो गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में ये लिखा हुआ है, जब शिशु गर्भ में आता है तो गर्भस्थ शिशु को अपने निज स्वरूप का ज्ञान होता है। वो ये जानता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं प्रबुद्ध हूं, मैं जागृत हूं, मैं जीवात्मा हूं, परमात्मा का मित्र हूं, अलग हो गया हूं। और उसे भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं। और 7वां महीना जब गर्भ का आरंभ होता है, तभी से जीव भगवान की प्रार्थना करने लगता है, उद्धरिष्यामि संसारात् आत्मानं ते पदाश्रयः। जीवात्मा कहता है, हाथ बांध करके, मुट्ठी बांध के संकल्प करता है। लोग कहते हैं ना, मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा। हम संसार में आते हैं, मुट्ठी क्यों बंधी रहती है? कि गर्भस्थ शिशु संकल्प करता है, संसार में जाकर के ऐसा कार्य करूंगा कि ताकि हमें मुक्ति मिल जाए, ये संकल्प लेकर के आता है। लेकिन जैसे ही संसार में आया, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जी वही माया लपटानी। जैसे बूंद चली, शुद्ध है, प्रबुद्ध है, धरती से संपर्क हुआ, मटमैली हो गई। उसी तरह से जीवात्मा जब तक गर्भ में है तब तक शुद्ध है, प्रबुद्ध है, जागृत है। जैसे ही संसार में आया कि भगवान ने तदैव वैष्णवी माया, भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का संप्रसार कर दिया और हम सब भूल गए। लेकिन आज परीक्षित जी का भाग्य तो देखो, हम भूल गए परमात्मा के स्वरूप का कैसे दर्शन हुआ था। लेकिन परीक्षित जी को याद है, जैसे स्वरूप का दर्शन हुआ, धन्य हो गए महाराज परीक्षित। भगवान वापस आने लगे तो प्रेम बस श्री युधिष्ठिर जी ने साथ में लगा दिया है अर्जुन को। अर्जुन चला है भगवान को द्वारकापुर में छोड़ने के लिए। अर्जुन जब द्वारकापुर में पहुंचा तो भगवान इस धराधाम का त्याग करना चाहते हैं, भगवान अपनी निरोध लीला को करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने सारे प्रपंच को रच दिया है। संत महात्माओं की टोली आई है, भगवान के पुत्रों ने अपराध किया है, संतों ने श्राप दिया है, श्रापित हो गया पूरा यदुवंश। और भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो मैं प्रभासक क्षेत्र को जाऊंगा, तुम यहाँ की नारियों को लेकर के सीधे मथुरा चले जाना। भगवान सब 56 करोड़ यदुवंशियों को लेकर के प्रभासक क्षेत्र चले गए हैं। वहां पर सब लोगों ने मिलकर के स्नान किया, स्नान करने के बाद दान किया है, दान करने के बाद मैरेई नामक मदिरा का पान किया, मद से आंखें लाल लाल हो गई। एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र प्रहार करके 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो गए। दाऊ भैया मना करना चाहते हैं, दाऊ भैया को डांट दिया तो शेष स्वरूप में आकर के नदी में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण को भी डांट दिया तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान ने अपने बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को रख करके अर्धोन्मीलित लोचन से भगवान लेटे हुए हैं। बहलिया आता है, बाण मारता है, चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अभय दान दिया है, विदा किया है और भगवान ने धराधाम का त्याग कर दिया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकृति में परिवर्तन को देख करके, दिशाओं को धुंधली धुंधली सा जान करके आकाश मार्ग से रक्त वृष्टि हो रही, ऐसा आभास जब महाराज युधिष्ठिर को हुआ तो युधिष्ठिर चिंतित भये और भीम से कहने लगे, क्या बात है, अभी तक अर्जुन वापस भी नहीं आया। ये अशुभ जीव हमको देख करके हुंकार मारते हैं, शुभ जीव हमें बाएं करके चलते हैं। आजकल शुभ दृश्य दिखाई नहीं पड़ते, सर्वत्र अशुभ अशुभ दृश्यों का दर्शन होता है। कारण क्या है? अर्जुन वापस क्यों नहीं आया? द्वारकापुर में सब कुशल क्षेम तो है, भगवान अपने यदुवंशियों के साथ सुरक्षित तो हैं, वसुदेव जी सुरक्षित तो हैं। ऐसी बातचीत कर ही रहे थे कि तब तक पीछे से अर्जुन का रथ आया है। भीम ने कहा, भैया लगता है अर्जुन आ गया है। अर्जुन के मुखारबिंद का अवलोकन करके महाराज युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए।
अरे तेरी आभा का भई, तेरा तेज कहाँ गया, तेरा प्रकाश कहाँ चला गया, तेरा वो गंभीर औदार्य कहाँ चला गया, तू निस्तेज जैसा क्यों दिखता है। लगता है शरण में आके शरणागत की तू रक्षा नहीं कर पाया, लगता है तेरे सामने किसी गाय का वध कर दिया गया, लगता है तूने किसी अगम्या स्त्री के साथ गमन किया है, लगता है किसी गमनी स्त्री का तूने त्याग किया है, लगता है कुलोचित धर्म को त्याग करके तू अकुल गणों की तरह व्यवहार करने लगा है, लगता है मानव समाज के लिए तू जो रक्षक बन करके आया था तू भक्षक बन गया है, लगता है तेरे गांडीव में वो ऊर्जा नहीं रह गई, लगता है तेरे बाण भी कुंठित हो गए हैं, तेरा मुख बिल्कुल निस्तेज क्यों दिखाई पड़ रहा है। जैसे युधिष्ठिर ने कई प्रश्न किए, रोते रोते अर्जुन चरणों में गिर पड़ा। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, ये न मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। महाराज हम वंचित हो गए, हमें छोड़ करके चले गए। कौन? वो जो हमारे भाई बन करके आए थे, हमारे बंधु बन करके आए थे, हमारे सगे संबंधी बन करके आए थे, जो जीवन के पग पग पर हमारे जीवन की रक्षा करते थे, सदैव हमारे साथ रहते थे, उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है। कहना क्या चाहते हो? बोले भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम का त्याग कर दिया है। जैसे अर्जुन के मुख से निकला ये शब्द, उधर से कुंती जी आ रही थी। प्रेथाप्यनोस्त्र त्यधनंजयोदितम नाशम यदूनाम भगवद्गतिम चताम एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृते। कुंती के मुखारविंद से जैसे ये शब्द निकले, जैसे अर्जुन के मुख से शब्द निकले, कुंती जी ने सुना, वैसे ही एकांत भक्त्या कुंती जी ने अपने मन की वृत्तियों को चारों तरफ से खींच लिया। एकेन सह एकांतः, उन्होंने अपने मन की वृत्तियों का अंत कर दिया एक के साथ, अर्थात परमात्मा के साथ। और थोड़े ही देर के बाद वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को मृत्यु में, मृत्यु को पंच महाभूत में, पंच महाभूत को त्रिगुण में, और त्रिगुण को प्रकृति में विलीन कर दिया है। बोलो कुंती मैया की। कुंती मैया ने संसार का त्याग किया तो राजा परीक्षित को राजा बना करके युधिष्ठिर आदि भाइयों के सहित वल्कल वस्त्र धारण करके उन्मत्त जटाओं को खोल करके राजमहल का त्याग करके चल पड़े। द्रौपदी ने भी अनुगमन किया है। धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर चले गए। सब लोगों का पतन हुआ। अंत में महाराज युधिष्ठिर जी ने सदेह स्वर्ग को प्राप्त किया। महाराज परीक्षित राजा हो गए। राजा होने के बाद एक बार मन में भाव जगा, हमारे पूर्वजों ने जो पृथ्वी हमें दी है वो कहाँ तक दी है, इसे हमें देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए राजा दिग्विजय करने की इच्छा से निकला। सर्वत्र घूमता टहलता जाता, जहाँ भी बुजुर्ग वृद्ध मिल जाते उनके साथ बैठता, और बैठता तो उनके द्वारा पांडवों के गुणानुवाद को सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता। एक बार की बात है, राजा परीक्षित जा रहा था तो देखता है एक गौ माता को एक नटवेशधारी पीटता जा रहा है। वृषभ भगवान के 3 पैर कट गए हैं, एक ही पैर पे खड़े हैं। और वृषभ भगवान गौ माता आपस में बातचीत कर रहे हैं, हे वृषभ भगवान आप ही बताइए धर्म कहाँ चला गया, धर्म के 24 लक्षण कहाँ चले गए, ये सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं। आपस में बातचीत कर रहे थे। राजा परीक्षित ने जब इन संवाद को सुना, परीक्षित समझ गया ये कोई साधारण लोग नहीं हो सकते, ये वृषभ भगवान साक्षात धर्म स्वरूप, और ये गौ माता लगता है साक्षात पृथ्वी ही है। इसलिए राजा परीक्षित कहता है, मारोदी रंब भद्रम ते खलानाम मैसास्तरी। ऐ मैया अब तू शांत हो जा। अरे दुष्ट तू कौन है, मेरी गौ माता पे इतना अत्याचार करने वाला तू कौन है, सावधान हो जा।
नहीं मैं तेरा वध कर दूंगा। इस तरह से जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा मैं तेरा वध करूंगा, वैसे ही वो जो नटवेशधारी है वो शांत हुआ। भगवान ने राजा परीक्षित ने पूछा वृषभ भगवान से, आप ही बताओ आपके 3 पैरों को काटने वाला कौन है, आपको दुख देने वाला कौन है, आप हमसे बताइए। वृषभ भगवान बोले हमें दुख देने वाला कौन है ये आज तक हम जान ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ज्योतिषियों के पास जाओ तो कहते हैं हमें दुख और सुख देने वाले ग्रह नक्षत्र हैं। कर्मवादी कहते हैं कि अपने कर्म के अनुसार हम सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। भक्त लोग कहते हैं भगवान की भक्ति नहीं करते इसलिए हमको दुख मिलता है। कुछ लोग कहते हैं सुख और दुख देना भगवान का काम है। तो अब बताओ हमें दुख देने वाला कौन है, हम किसका नाम आपके सामने ले लें। राजा परीक्षित कहता आप साक्षात धर्म स्वरूप हो, इसलिए आपको बारंबार प्रणाम है। अरे दुष्ट, अभी मैं तेरे प्राण का हरण कर लूंगा। जैसे ही निकाला बाण और धनुष पर चढ़ाया वैसे ही वो चरणों में जाके गिर पड़ा। त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। अरे महाराज हमने सुना है आपकी शरण में जो आता है उसे आप अभय देते हो, मैं तो आपके चरण में आ गया हूं, इसलिए मेरी रक्षा आपके द्वारा होनी चाहिए। तू चरणागत हुआ है तेरी रक्षा तो मैं करूंगा, लेकिन तू ये बता तू है कौन। महाराज पहले मुझे अभय दान दीजिए, मैंने तुझे अभय दान दिया, तू अपना परिचय बता। बोला महाराज मैं कलयुग हूं। अरे कलयुग, तू मेरे राज्य में कैसे आ गया, भाग जा। कहां जाऊं महाराज, मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं भी तू जा सकता है। कलयुग कहता है पूरी धरती तो आपकी है, जाऊं तो कहां जाऊं। राजा परीक्षित ने कहा तो ठीक है, अब तू कहीं जा नहीं सकता तो अपने दोष और गुणों के बारे में बता, तेरे अंदर दोष कितने हैं और गुण कितने हैं। कलयुग कहता महाराज दोषों का तो खजाना हूं, रही बात गुण की तो गुण केवल एक ही मेरे पास है। क्या है? यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सद्यः कलौ केशव कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, पावहि नर उतरहि गावहि नर उतरहि भव थाहा। धन्यवाद है व्यास जी को, आप यहाँ पे पधारे, व्यास गद्दी पे मान सम्मान को बढ़ाया, भागवत जी की महिमा को चरितार्थ किया।
श्री राधे। एक निवेदन है, 8300 नीचे एक गाड़ी है, कृपया उसे साइड में हटवाइए। 8300 गाड़ी है, नीचे जिस किसी सज्जन के हो हटवाएं उसे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक ही गुण है, जो भी नाम लेगा नामस्मरण मात्रेण नरो याति पराम गतिम। नामस्मरण मात्र से ही परागति को प्राप्त करेगा। ऐसी बात को सुन करके बड़े प्रसन्न है राजा परीक्षित। तुम्हारे अंदर एक गुण है, मैं 4 गुना फल तुझे देता हूं। चलो 4 स्थान दिए तुझे रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, ये 4 स्थानों में तेरा निवास होगा। कलयुग ने पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज कोई एक स्थान और दे दीजिए। तो बोला जाओ स्वर्ण में भी तेरा वास होगा। कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा परीक्षित वापस अपने घर को आया। एक बार राजा परीक्षित स्वर्ण जटित मुकुट को पहन करके आखेट करने के लिए निकला। कलयुग आकर के उस मुकुट में बैठ गया, बुद्धि को विकृत कर दिया। राजा परीक्षित को भूख लग गई, प्यास लग गई और जंगल में भटकते भटकते उस समीक ऋषि के आश्रम को पहुंचा है। समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंचा तो मान सम्मान की इच्छा रखता है। क्रोध आया, क्रोध में बुद्धि नष्ट हो गई और समीक ऋषि को उसने मृत सर्प की माला पहना दी है। ऋषि पुत्र को पता चला तो श्राप दे दिया, ऐसा अपराध जिसने किया है आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो जाए। बालक आकर के पिता के सामने रुदन किया। राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचा है, मुकुट को उतारा, बुद्धि शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई, पवित्र हो गई। ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है, इसलिए मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। उधर समीक ऋषि ने देखा कि मेरे पुत्र ने अपने ऋषि बल का दुरुपयोग किया है, अतः गौरमुख नामक ब्राह्मण को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को सावधान कर दो। राजा परीक्षित के पास गौरमुख नामक ब्राह्मण पहुंचता है। महाराज आपकी जय हो, मृत सर्प की माला पहनाने के कारण ऋषि पुत्र ने आपको श्राप दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मुक्ति का उपाय सोचो। महाराज समीक ऋषि के पुत्र के इस श्राप को सुन करके तनिक भी कष्ट नहीं हुआ राजा परीक्षित को, और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को राजा बना दिया है। राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया है, जटाओं को बिखेर दिया, वल्कल वस्त्र पहन करके घर से बाहर निकल पड़ा है और जाकर के यमुना जी के किनारे हस्तिनापुर से केवल 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पे एक स्थान है जिसका नाम है सुकतार। बड़ा पवित्र स्थल है। स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा वहीं चली थी। अच्छा, और एक संयोग की बात है, वो बटवृक्ष जिस बटवृक्ष के नीचे कथा हुई थी वो आज भी बटवृक्ष है। कथा के माध्यम से दर्शन करने का अवसर मिला। देख करके लगता है ये 5-6 हजार वर्ष पुराना बटवृक्ष होगा, लंबी लंबी शाखाएं। और हाँ, वहां तो अब एक एक दिन में 3-3, 4-4 व्यास की कथाएं चलती रहती, हमेशा चलती रहती। बड़े बड़े व्यास वहां पे कथा कहने में अपना सौभाग्य समझते हैं। वो सुकतार नामक पवित्र स्थल पे गंगा के प्रवाह की तरफ मुख करके राजा परीक्षित बैठ गया है। आकाश में देखता है कोई तो आएगा, व्यास पीठ पर बैठ करके मुझे कथा सुनाएगा, कोई तो आएगा। पर जो ऋषि मुनि महर्षि सुनते हैं राजा परीक्षित को श्राप मिला है, सब दौड़ दौड़ करके आते हैं और सब लोग श्रोता बन करके बैठ जाते हैं। राजा परीक्षित ने सोचा कोई तो होगा जो मुझे कथा सुनाएगा, वो कौन है, अभी तक आए नहीं हैं। स्वामी सुखदेव जी ने सोचा अब मुझे चलना चाहिए। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट व्रतश्च बालई रवधूत वेश। व्यास नंदन स्वामी सुखदेव जी
जिनकी अवस्था केवल 16 वर्ष की है, छोटे छोटे हाथ जिनके हैं, चौड़ा वक्षस्थल जिनका है, ऊंचे ऊंचे स्कंध जिनके हैं, शंख के समान जिनकी ग्रीवा है, सुंदर कपोल जिनके हैं, ऐसे स्वामी सुखदेव जी उस सभा में पधारे। और जैसे ही पधारे वैसे ही सारे ऋषि मुनि जन खड़े होकर के श्री सुखदेव जी का स्वागत करते हैं। बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए और सीधे व्यासपीठ पर जाकर के बैठ गए। व्यासपीठ पर बैठे तो राजा परीक्षित समझ गया, बस करो, यही हमको कथा सुनावेंगे। इसलिए पूजा की थाल लेता है और थाल लेकर के सीधा पूजन करने के लिए चला जाता है। पूजन करता है और पूजन करने के बाद राजा परीक्षित स्तुति गाता है। आइए राजा परीक्षित के साथ हम भी स्तुति गावें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सुखदेव जी का स्वागत प्रेम से सभी लोग करें ताली सेवा के साथ। तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। जय हो। बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय हो। मन मंदिर में आप पधारे, करके कृपा कटाक्ष निहारे। मन मंदिर में आप पधारे, करके कृपा कटाक्ष निहारे। मन मंदिर में आप पधारे, करके कृपा कटाक्ष निहारे। मन मंदिर में आप पधारे, करके कृपा कटाक्ष निहारे। अमृत सलिल पिलाने वाले, अमृत सलिल पिलाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। अमृत कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कृष्ण की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो।
विषयासक्त जीव जग भोरे लगते 1,84 फेरे। जग भोरे लगते 1,84 फेरे। विषयासक्त जीव जग भोरे लगते 1,84 फेरे। विषयासक्त जीव लगते 1,84 फेरे। भव का बंध छुड़ाने वाले, भव का बंध छुड़ाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा प्रेम से गाएं, स्वामी सुखदेव जी का स्वागत चल रहा है। सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। जय हो। बोल भागवत भगवान की, बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलो स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, महाराज आगे की कथा सुनाओ। श्री सूत जी कहते हैं, अब कल 2 बजे से सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। 2 निवेदन। भगवान की कथा है ये। कथा खीर होती है, खीर सदैव मीठी होती है। कथा को खीर के रूप में स्वीकार करें। दूसरा निवेदन ये है, कथा में जो बातें अच्छी लगें उन बातों को आप लोग लेकर के अपने घर जावें। जो बातें अच्छी न लगें उन्हें आप यहीं छोड़ देंगे, हम उन्हें ग्रहण करके और वृंदावन में अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदित कर देंगे। सभी लोग श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ, तन्मयता के साथ आरती करेंगे। आरती के बाद नीचे प्रसाद की व्यवस्था की गई है, नीचे से प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। कल 2 बजे पुनः आवें। कथा थोड़ी पीछे चल रही है क्योंकि कल भी कथा थोड़ी विलंब से आरंभ हुई थी, आज भी थोड़ी आरंभ हुई विलंब से। कल प्रयास रहेगा कि कल ठीक समय से कथा आरंभ हो ताकि निश्चित गंतव्य स्थल तक कल हम पहुंच जावें। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्रादो ऐश्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट बिराजे, सिर पर सोहना मुकुट बिराजे, गल में जंती माला साजे, गल में जंती माला साजे, और फूलन के हार हो, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ के। ब्रह्मा जी के तेरो यश
तेरो यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। और कर जय जयकार हो, और कर जय जयकार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारा करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा भगवत गावे, श्री राधा भगवत गावे। बने दुए शिवा करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानि करतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कृष्णाय नमः। नमार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं। पुष्पहि देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। आरार्ति ग्रहणं हस्तौ वृक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका बकुलचम्पक पाटलाब्जे पुण्णागजात करवीर रसाल पुष्पहे विल्लप्रवाल तुलसी दल मंजरी में त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इदं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पूरे श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, काली मैया की, भूतनाथ भगवान की, आज के आनंद की जय।